जो ऐसे कहते थे यार ये यूट्यूबर ही है, एंड देन व्हेन दे केम आउट ऑफ द हाउस दे स्टार्टेड देयर ओन यूट्यूब चैनल, एंड आई फील अ लॉट ऑफ स्टार्स, इवन द स्टार किड्स आर कमिंग ऑन यूट्यूब। तो आप भी ये इंटरव्यू को यूट्यूब पे भी डालोगे? एग्जैक्टली देहरादून से आपका बहुत अच्छा रिश्ता है। सफर को लेकर कुछ कहना चाहेंगे देहरादून के? सफर मतलब सफर नहीं, सफर मतलब देहरादून से यहाँ तक का जो आपका सफर रहा है। So, पहली हिंदी बात- वाला सफर या इंग्लिश इंग्लिश वाला वाला सफर? सफर। आई हैव ऑलवेज सेड कि मेरे को एकदम विलन बनना है, बट हीरो, बट वो विलनेस हीरो, एकदम डेंजर केजीएफ उसमें जैसा। हीरोइन किसे लेना चाहेंगे? हीरोइन चित्रांशी कर रही है ना। तो मेरा बर्थडे आता है 5 मार्च को। 5 मार्च को आपका बर्थडे आता है। मैं इसको पूरा अब खींचूंगा ही, क्योंकि मैं यहाँ फंस गया। क्या आपको भी गाने सुनने पसंद है? तो आपके भी बहुत सारे पसंदीदा गाने होंगे और ऐसी लिस्ट होगी जहाँ पे आप फेवरेट सॉन्ग ऐड करते हो। लेकिन मैं आज तक पे आपको एक ऐसे 3 कलाकारों से मिलाने आ गया हूँ जहाँ पे आप कहेंगे कि भाई कुछ तो इंटरेस्टिंग होने वाला। नमस्कार, मैं हूँ आशीष दुबे, आप देख रहे हैं आज तक, और आज मेरे साथ अभिषेक मलान जी मौजूद हैं, जिसे आप फुकरा इंसान के नाम से भी जानते हैं। बहुत यूनिक नेम है, बहुत डिटेल में बात करेंगे आपसे इस पे। और चित्रांशी ध्यानी जी भी हैं हमारे साथ, जिनको आप बहुत ही अच्छे फ्रेम में और बहुत ही यूनिक स्टाइल में एक गाने में देखने वाले हैं। हमारे साथ मनप्रीत कौर जी भी हैं, जो इस गाने की प्रोड्यूसर हैं और इस गाने को प्रोड्यूस करने में जिनकी असलियत में पूरी मेहनत है। तो आप तीनों का स्वागत है आज तक पे। और शुरुआत करेंगे सर आपसे, क्योंकि इसलिए नहीं कि सब आपसे शुरुआत करते हैं, क्योंकि आपका नाम ऐसा है कि अपने आप में एक मुद्दा है। फुकरा इंसान क्यों? फुकरा इंसान क्यों? एक तो मैं कैसे समझाऊं, देखो, एक तो वहां पर मूवी बहुत चलती थी फुकरे, जब मैंने नाम रखा था। ओके, ठीक है, बट फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैड दिस थिंकिंग कि मुझे लगा था फुकरा इज समथिंग जो इंसान हर कुछ करता है। तो माय कंटेंट एट दैट मोमेंट जब मैंने चालू करा था, तो मैं कुछ भी बना रहा था, मिक्सिंग 20 चिप्स, कंपैरिजन 20 रुपए की बोतल वर्सेस 600 रुपए की बोतल। तो मुझे लगा मेरा कंटेंट ऐसे ही है कि कुछ भी कर रहा हूं मैं, आई एम डूइंग एवरीथिंग। आपको समथिंग यूनिक लगा तो इसमें? मुझे लगा ये समथिंग यूनिक है। और फिर तब मेरे कितने सब्सक्राइबर थे? 4, 5, 10। तो मेरे को ठीक था फुकरा इंसान। फिर मेरे सब्सक्राइबर बढ़ गए, तो फिर 4, 5, 10 हजार? नहीं, तब तो कम ही थे ना, जब नया चैनल बनाया था। 5, 10 सब्सक्राइबर। अब मैं आपसे इंस्पायर हूँ फिर, क्योंकि मेरे भी इसके आसपास ही घूम रहे अरे वो हैं भी और मैं ऐसे ही बढ़ूंगा ऊपर, मुझे लगता है। 5 सब्सक्राइबर थे, वो मेरे घर के 5 फोन पे। ओके, सो बिग लाइफ रिटर्न आपका जो है गाना आने वाला है। इसके पहले बिग लाइफ वो एक गाना और आपका आया था और बहुत लोगों ने पसंद किया था, और मुझे लगता है अक्सर पार्टियों में गाना मैंने खुद सुना हुआ है। तो इस बिग लाइफ को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? बिग लाइफ अपने आप में एक नाम है कि एक लोग कहते हैं ना, बड़ा सपना, बड़ा जीवन। ये गाना ये मतलब नाम क्यों ऐसा जब क्यों? हमने नाम रखा था बिग लाइफ, तो हमने इतना सोचा नहीं था। हमने भी इसलिए रखा था कि ये यूनिक और कैची था। ओके, क्योंकि जैसे हमारा फुकरा इंसान नाम है, वैसे बिग लाइफ मुझे लगा कैची इन इटसेल्फ है, जो एक्सप्लेन करता है कि गाना किस बारे में है। बिग लाइफ इज ऑल अबाउट कार्स, एंजॉयमेंट, पार्टिंग एंड ये सब। तो इट वाज अ फ्लेक्स इन इटसेल्फ। तो क्या गानों का मतलब पार्टी, कार्स और सब इसी पे इर्द गिर्द क्यों घूमता है? मैं नहीं। मनप्रीत जी से इस चीज को पूछना चाहूंगा, क्या गानों में कुछ अलग दिखेगा? मुझे लगता है कई सालों से हम जैसे पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री को देखें तो बंदूकों से लेके हर चीज वो लोग ले आते हैं, जैसे या आपके प्रोडक्शन हाउस से भी कुछ ऐसा यूनिक आने वाला है? मैं पंजाबी हूँ, तो मुझे लगता है कि आपने ये सवाल मुझसे किया। मैं आपको बता दूं कि जी। मेरे लेवल पे अभी तक मैंने इस तरीके से कुछ करा नहीं है। जी, और इनफैक्ट बिग लाइफ रिटर्न्स आ चुका है, जिसको 6 दिन हो चुके हैं। लोग जी। इतना प्यार ऑलरेडी दे रहे हैं, जी, सिर्फ इसलिए बिकॉज द वे अभिषेक एंड चित्रांशी, जिस तरीके से वो लोग हैं, उसी तरीके से हमने दिखाया गया है। बिग लाइफ रिटर्न इज ऑल अबाउट बिग लाइफ। एंड आई फील ऐसा नहीं है बिग लाइफ, जैसे आपने बोला गाने सिर्फ कार्स, पार्टी और पैसा ये सब होता है, इर्द गिर्द घूमता है। दिस आर काइंड ऑफ, दिस इज अ जॉनर, राइट? हिप हॉप में अगर आप देखोगे तो एक स्टोरी टेलिंग भी होती है। हिप हॉप में पार्टी ट्रैक्स भी होते हैं, हमारा हिप हॉप में पार्टी ट्रैक है। तो दिस इज अ डिफरेंट जॉनर व्हिच रिवॉल्व्स अराउंड दोस थिंग्स। बट ऐसे तो हिप हॉप में स्टोरी टेलिंग होती है, करियर स्ट्रगल्स होते हैं। अब हमने गाने बनाए हैं, बहुत सारे डिफरेंट टाइप के गाने हैं हमारा, जैसे तुम मेरे है, दिन तेरा आते, दे डोंट रिवॉल्व अराउंड कार्स, पार्टिंग एंड एवरीथिंग। स्टोरी टेलिंग, Emotions भी हैं उसमें मेरे दिस ख्याल इज अ जॉनर। जो बिग लाइफ इज ऑल अबाउट पार्टिंग। तो जैसे बहुत मतलब हर गाने की एक स्पेसिफिक ऑडियंस होती है, दैट्स व्हाट आई फील। चित्रांशी, मैं जो है जैसे हमने पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री की बात की, वहाँ एक इमोशंस हर गाने में, हर पिक्चर में पंजाबी में एक इमोशंस होते हैं। तो क्या जो ये गाना है उसमें भी कोई स्टोरी है, कोई इमोशन है जो आप शेयर करना चाहते हो? कुछ तो होगा जो आपको लगेगा कि यार ये गाना इस चीज के लिए यूनिक है। I think the biggest thing about this song is कि ये गाना में हैप्पीनेस है। काफ़ी गाने ऐसे होते हैं जो हमें रुला देते हैं, काफ़ी गाने ऐसे होते हैं जो हमें इमोशनल कर देते हैं, काफ़ी गाने ऐसे होते हैं जिसमें प्यार, जिसमें रोमांस, जिसमें बहुत चीज़ें होती हैं। लोग अपने स्ट्रगल के ऊपर भी गाने बनाते हैं, बट ये गाना particularly this song is filled with happiness
एंड अ पर्सन, अगर मैं अभिषेक की बात करूँ इन पर्टिकुलर, आप अभिषेक की जर्नी देखिए, तो उसका ये तो गाना निकालना डेफिनेटली बनता था ना कि बिग लाइफ रिटर्न्स, ही हैज़ ऑलरेडी मेड हिज लाइफ सो बिग, लोग इनको इतना फॉलो करते हैं, तो आई थिंक इसमें हैप्पीनेस, फिल्ड विद हैप्पीनेस, ये वाला पार्ट है इस सॉन्ग में, पर्टिकुलरली दिस सॉन्ग। अभिषेक की सक्सेस की बात की आपने, मैं आपके, ये बहुत बड़ा सवाल है कि यूट्यूबर के लिए इतना सक्सेसफुल हो जाना, क्योंकि अब ट्रेंडिंग हो गया है सोशल मीडिया पे, आप आ जाओ अपनी जॉब छोड़ दो, लेकिन मेहनत करो तो उस पे आप कुछ अच्छा कर सकते हो। आम आदमी सोचता है यार स्टार बन गया, अरे बिग बॉस ने स्टार बना दिया, लेकिन उसके पीछे की मेहनत नहीं जानते। आप अपने यूट्यूब की जर्नी से लेकर आप मेरे सामने आज एक म्यूजिक को प्रमोट करने के लिए बैठे हैं, इस सफर को आप कैसे देखते हैं? आई फील मैं लाइफ में बहुत ज़्यादा मेहनत करी, मेरे को ऐसा लगता है इनिशियली फ्रॉम व्हेन आई स्टार्टेड बिजनेस, तो लॉट ऑफ पीपल डोंट नो माय बैक स्टोरी, सो आई वाज डूइंग बिजनेस, और बिजनेस के साथ साथ आई डिसाइडेड कि चलो आई एंटर इनटू यूट्यूब सीन, फिर मैं यूट्यूब करता रहा, देन आई रिलीज माय ओन सॉन्ग, फिर करते 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 आई वांटेड टू बी, मतलब मेरे को ऐसे हमेशा लगता था कि कुछ डिफरेंट करना, देन आई वेंट इनटू द बिग बॉस हाउस, दो I was very happy before the Big Boss house too. A lot of people loved me and they loved watching my videos. But like Big Boss gave me that वो push, extra push जो होता है कि चलो now everyone recognizes me and they watch my content and they appreciated it. उसके बाद घर से निकलने के आने के बाद भी the type of content that we produced, like it, मतलब हमने, मेरे को पता है रात दिन एक करा है उस चीज़ के पीछे, ऐसा नहीं है कि एक वीडियो एक दिन में बनती है, हमने 30-35 दिन एक वीडियो में लगाया, जबकि हम वी वर टूरिंग, मुंबई डेली कर रहा था, गोवा मुंबई कर रहा था, चंडीगढ़ टू डेली कर रहा था, बट स्टिल वी वर मेकिंग वीडियोस बिकॉज वी वांटेड कि ऑडियंस कनेक्शन रहे, वो उन पे हमारे पे ट्रस्ट करते, वी गिव देम बैक। तो आई फील कि हमने, मतलब मैंने कभी लगाम छोड़ी नहीं, मेरे को ऐसे खींच के रखा कि काम बढ़ते रहना चाहिए और पिछला से बढ़िया होना चाहिए। जो आपने एक इंटरव्यू में कहा कि आपकी कोई प्लानिंग नहीं थी ना बिग बॉस में जाने की थी, Yup. और आपने उनके ही एक सवाल का जवाब ये भी दिया कि ऐसा नहीं है कि बिग बॉस की वजह से जो फेम मिला उसकी वजह से मैं लाइफ में अब जो कर रहा हूँ, आप पहले से ही कुछ प्लान कर रहे थे, लेकिन आपने लाइफ में इस इंडस्ट्री में आने के बारे में नहीं सोचा। आपकी प्लानिंग थी क्या? मैं एक्चुअली जब बिजनेस से मैं यूट्यूब में स्विच हुआ था, तब मेरे को ऐसा लगा था कि आई वांट अ सिंपल लिविंग लाइफ, मुझे कोई ज़्यादा भसड़ नहीं चाहिए, नहीं तो बिजनेस वाज डूइंग वेरी वेल। पर मेरे को ऐसा लगा आफ्टर कोविड, मेरे को ऐसा लगा चल अब क्या करते हैं, सिर्फ यूट्यूब वीडियोज़ बनाते हैं। तो यूट्यूब वीडियोस बनाते बनाते मैं खुश था एंड आई हैड अ बैकलॉग ऑफ 8 वीडियोस, और जब मैं एवरी संडे 1 बजे पोस्ट करता हूँ वीडियो, तो व्हेन आई गॉट द बिग बॉस ऑफर, तो दे टोल्ड मी कि भाई तुम्हारा 7 वीक्स का है ये पूरा बिग बॉस का सफर। तो मैंने कहा 7 वीक का कंटेंट तो मेरे पास है, मैं कहा चलो ठीक है। दे टोल्ड मी कि हम आपको इतने इतने पैसे देंगे। आई वाज लाइक चलो पेमेंट भी अच्छा है। तो आई वाज लाइक कोई और यूट्यूबर आ रहा है, दे लाइक नो यूट्यूबर हैज एवर एंटर्ड द बिग बॉस हाउस। सो आई वाज लाइक आई विल बी द फर्स्ट वन। कहता है यू विल बी द फर्स्ट वन। मैं कहा चलो फिर करते हैं। सो दैट्स हाउ द बिग बॉस थिंग केम इन माई लाइफ, अदरवाइज आई वुड हैव नेवर डन बिग बॉस। उसके बिग बॉस करने के बाद व्हेन आई केम आउट ऑफ द हाउस, लाइक माई लाइफ तो एकदम फ्लिप्ड। आई वाज लाइक पीपल जितना पहले प्यार करते थे उससे 10 गुना प्यार करते, दे लव यू इन एंड आउट। एंड आई वाज लाइक ऐसा अच्छा। तो इट केम एज अ सरप्राइज टू मी, बट देन आई रियलाइज्ड कि भाई अब इतने सारे लोग मुझे पसंद करते, तो इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कीप देम एंटरटेनिंग। ऐसा नहीं है कि अब एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है दैट आई हैव टू प्रोड्यूस द बेस्ट कंटेंट, बट उसके ऊपर मुझे ऐसा लगता है कि फिर तब मेरे को ऐसा रियलाइज हुआ कि मुझे बहुत कुछ और करना पड़ेगा। बिग बॉस के निकलने के बाद माई लाइफ स्टार्टेड। ऐसा नहीं है कि मेरा लाइफ वहाँ पर चल बिग बॉस हो गया खत्म। आई वांटेड टू लाइक पुश इट नेक्स्ट लेवल। जो एक यूट्यूबर होता है, अब हम लोग ये बात करने लगे कि यार ही इज अ यूट्यूबर, ही इज अ आर्टिस्ट, ही इज अ स्टार। हम SRK की बात करें तो स्टार, लेकिन आज भी यूट्यूबर्स को यूट्यूबर करके एक फ्रेम दे दिया जाता है और उस पर बोला जाता है कि यार यूट्यूबर ये तो है। आई थिंक मतलब ये जो चीज है, मुझे लगता है कि बहुत कठिन है समझना। नहीं, आई फील दिस एस्पेक्ट ऑफ अरे यूट्यूबर है तो चेंज हो चुका है। अ लॉट ऑफ पीपल हैव रियलाइज्ड द पावर ऑफ यूट्यूब। फॉर लाइक बिग बॉस के अंदर भी देयर वर like celebrities जो ऐसे कहते थे यार ये यूट्यूबर ही है, and then when they came out of the house they started their own YouTube channel, and I feel a lot of stars, even the star kids are coming on YouTube. Everyone has opened their YouTube channel, and if now they're termed as YouTuber and they don't accept that कि अरे YouTuber बोला जा रहा है, तो I think that's disgrace on them. Because I personally, whatever I do in my life, even if I become a star, celebrity, anything, I'll always say I'm happy to be a YouTuber because YouTube gave me everything. Even the hip hop artists जो इतने famous होते हैं, they need to realize कि वो भी YouTube पे ही content post करते हैं। और मुझे लगता है कोविड के बाद से ये बहुत बड़ा बदलाव आया है। सर आप भी ये इंटरव्यू को YouTube पे भी डालोगे? Exactly. तो everything when मैं ये someone इसको is एक giving फ्रेम us so देता हूँ। much. मैं हमेशा कहता हूँ कि यार nothing is like YouTuber. This is a Yeah. social media platform. 100%.
लेकिन अगर आपको कभी मौका मिला स्विच करने का कि आप मूवी भी करो, किस तरीके की मूवी पसंद करेंगे आप? आई हैव ऑलवेज सेड कि मेरे को एकदम विलन बनना है, बट हीरो हो, बट वो विलनेस हीरो, एकदम डेंजर, केजीएफ उसमें जैसा। हीरोइन किसे लेना चाहेंगे? हीरोइन चित्रांशी कर रही है ना, चित्रांशी करेगी। ओके, सो इस गाने के साथ साथ अगली कोई मूवी भी आएगी तो उसमें चित्रांशी जी भी अरे हो। वाह। चित्रांशी जी, आपसे एक सवाल है। हाँ जी। आपके कई पीछे भी कई स्क्रीन्स पे आपको देखा गया है, मैंने आपके बारे में बहुत सुना भी है। आपका भी सफर देहरादून से लेकर बहुत आगे तक बढ़ा है। एक इंटरव्यू में आपने कहा देहरादून से आपका बहुत अच्छा रिश्ता है। सफर को लेकर कुछ कहना चाहेंगे देहरादून के? सफर मतलब सफर? नहीं, सफर मतलब देहरादून से यहाँ तक का जो आपका सफर रहा है। So, पहली हिंदी बात- वाला सफर या इंग्लिश इंग्लिश वाला वाला सफर। सफर? सो पहली बात तो ये कि मैं उत्तराखंड से ही बिलोंग करती जी। हूँ। मेरा बर्थ उत्तराखंड में हुआ था, लेकिन मेरे डैड एंड माय पेरेंट्स, मतलब मैं ब्रॉट अप नोएडा में हुई हूँ। सो ये कोई ऐसा कनेक्शन नहीं है कि मैं उत्तराखंड में रहती थी फिर इसके बाद यहाँ आई। आई हैव ऑलवेज बिन हियर ओनली। मेरी फैमिली इज़ नॉट फ्रॉम दिस इंडस्ट्री, दे आर वेरी सिंपल पीपल। माई डैड इज़ अ बिजनेस मैन एंड मेरे जो फैमिली है वो सब आर्मी या इंजीनियर्स में, तो उनके लिए ये चीज़ एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल था कि मैं ऐसी लाइन में जा रही हूँ जो चीज़ कभी उन्होंने देखी ही नहीं और कभी सुनी ही नहीं है। तो डेफिनेटली आई थिंक इसका सबसे बड़ा श्रेय मैं अपने पेरेंट्स को दूंगी, क्योंकि उन्होंने मुझे कभी लाइफ में कभी रोका नहीं। आई थिंक जब आपके पेरेंट्स आपको सपोर्ट करते हैं ना, तो वो सबसे बड़ी आपकी जीत होती है, आपके पेरेंट्स आपको सपोर्ट करना। तो या आई थिंक मेरा सफ़र सिर्फ और सिर्फ मेरे पेरेंट्स की वजह से बहुत स्मूथ रहा है। कभी भी मुझे कोई प्रॉब्लम हुई है, मैंने हमेशा अपनी मम्मी या अपने पेरेंट्स पापा को शेयर किया है, तो उस बेसिस में सब कुछ स्मूथ रहा। आपका नाम मैंने गूगल पे डाला चित्रांशी ध्यानी, या तो पूरा लिखकर आता है कि चित्रांशी ध्यानी ऑन दिस प्लेटफॉर्म, ऑन दैट प्लेटफॉर्म, लिसन द सॉन्ग एंड ऑल। या कभी सोचा था ऐसा होगा कि गूगल पे नाम लिखेंगे तो आएगा कि अच्छा चित्रांशी को हम इससे सुन सकते हैं? ऐसा सोचा नहीं था, बट सपने हमेशा देखे थे, वो सपने पूरे करने पे ही लगे हुए हैं। अभी भी आगे भी बहुत चीज़ें हैं, तो अच्छा मेरे एक आखिरी सवाल है आप लोगों से। इस वक्त सोशल मीडिया को लेकर ना बहुत लोग सीरियस भी हो गए हैं। आप लोगों ने देखा होगा सोशल मीडिया का गलत उपयोग भी हो रहा है। हमारे साथ प्रोड्यूसर आप भी मनप्रीत जी मौजूद हैं। आप एक बात बताइए, जो सोशल मीडिया का कंटेंट है क्या वेरीफाइड और फिल्टर नहीं होना चाहिए, या आप अपने हिसाब से कुछ भी बनाते हैं? ट्रेन, मेट्रो, बहुत सारी चीजें ऐसी जो सोशल मीडिया की थ्रू फेमस तो हो जाते हैं, लेकिन एक गलत वे में कंटेंट को क्रिएट करते हैं। इस पे आपका क्या कहना है? मैं समझी नहीं, गलत एक जैसे कुछ लोग उससे हार्म होते हैं। जैसे मेट्रो में आप देख रहे हो बहुत सारे ऐसे वीडियोस हैं जो वायरल हो जाते हैं, वो मेट्रो में नहीं होने चाहिए थे। I कुछ would actually not support that. जैसे आप बोल रहे थे डांस वीडियो you're saying, or just कपल वीडियोस, डांस वीडियोस, लॉट ऑफ थिंग्स। आई होप यू आर नहीं, गोइंग I थ्रू दिस। understand what you're saying. So I would say कि जब तक आपका कंटेंट किसी को दुखी नहीं कर रहा, या अगर जब तक एंटरटेनमेंट है तब तक ठीक है, आप किसी को एंटरटेन कर रहे हैं। जब तक आप किसी को बॉदर करने लग जाएं, that's not right. I would say that you should not promote that one. If people are enjoying the process, okay, they are fine, agree कर रहे हैं उस चीज़ से। एक कहते हैं ना कि आपका थोड़ा सा कंसेंट होना चाहिए कि अगर लोग भी कंफर्टेबल हो। ये नहीं कि आप अगर मैं प्रोड्यूसर जैसे आपने बोला तो मैं कुछ भी कहीं पे भी जाके कर सकती हूँ। आई शुड नो द अदर पर्सन शुड आल्सो बी कंफर्टेबल। आई वुड से दिस। वेल मुझे तो ये गाना मैं सुन चुका हूँ, ऐसे मैंने आपको बताया भी, मुझे तो बहुत पसंद आया, क्योंकि ये मैं बहुत ज़्यादा पार्टीज को एंजॉय मैं भी करता रहता हूँ, तो ये गाना पार्टी में कहीं ना कहीं चलाऊंगा ज़रूर। एक एक लाइन अगर आप लोग साथ में गा देते अपने ही इस गाने की, तो जो है वीडियो में लास्ट में मजा चलो गाओ साथ में गाते हैं। गाओ गाओ। और मैं चाहूंगा तीनों लोग साथ में गाएं। हाँ बिल्कुल। चलो 3, 2, 1 गो। Name make a 7-digit fame, होगी पार्टी पूरी नाइट, up a living big life, हैगा डबल डिजिट। गाओ। क्या गा चलो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आज तक पे मैं बहुत सारे ऐसी वीडियोस के साथ आपको मिलता रहूंगा, और आशीष दुबे ऐसे ही कंटेंट को जो है आपको बताएगा कि जिससे आपको समझ आएगा कि इंडस्ट्री में क्या चल रहा है। तब तक के लिए नमस्कार।